हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस कैरियर एकेडमी। आज है 15 जून 2022 और 15 जून के करंट अफेयर से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, करंट अफेयर के सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी रिवाइज करेंगे जो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आज की पीडीएफ फाइल को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, तो लिंक के थ्रू टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप लोग डेली करंट अफेयर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब आज के सेशन को। आज का पहला करंट अफेयर है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच बस सेवा 2 वर्ष बाद पुनः शुरू हुई है। तो देखिए, अभी भारत और बांग्लादेश के बीच बस की सेवा पुनः 2 वर्ष बाद प्रारंभ हो गई है। तो इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन सही है। अब देखिए, बांग्लादेश और भारत के बीच में ये बस सेवा शुरू हुई है। तो अभी कुछ दिनों पहले ही भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन भी शुरू हुई थी और उस पैसेंजर ट्रेन का क्या नाम था? मिताली एक्सप्रेस। देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच में 3 पैसेंजर ट्रेन चलती हैं। सबसे पहले चलाई गई थी मैत्री एक्सप्रेस, उसके बाद चलाई गई थी बंधन एक्सप्रेस और अब तीसरी पैसेंजर ट्रेन चली है मिताली एक्सप्रेस। और इसी तरह से अभी भारत और बांग्लादेश के बीच में बस सेवा भी शुरू हो गई है। अब बांग्लादेश की लोकेशन को एक बार आप लोग मैप में देखिए। ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और बांग्लादेश के इसमें प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला हामिद और बांग्लादेश की करेंसी का क्या नाम है? टाका। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश का गठन हुआ था 26 मार्च 1971 को। इसी दिन बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर एक नया देश बना था। बिम्स्टेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय ढाका में है। बांग्लादेश पहली बार अपनी डिजिटल जनगणना करने जा रहा है। फ्रेंड्स, जो लोग जीएस कैरियर एकेडमी के चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को सभी लोग लाइक और शेयर करिएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का चैंपियन कौन सा राज्य बना है? तो देखिए, अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण 4 जून से लेकर 13 जून तक आयोजित हुआ और इसका जो चैंपियन राज्य बना है हरियाणा। तो इस क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन सही है। हरियाणा राज्य ने टोटल 137 मेडल जीते हैं और इस तरह से मेडल टैली में पहले नंबर पर रहा है। महाराष्ट्र ने टोटल 125 मेडल जीते हैं। कर्नाटक जो कि तीसरे नंबर पर था, इसने 67 मेडल जीते हैं और मणिपुर चौथे नंबर पर है, इसने 28 मेडल जीते हैं। अब हरियाणा की बात कर ले तो हरियाणा का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 में। जिलों की संख्या कुल 22 है। राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। लोकसभा की 10 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं और विधानसभा की 90 सीटें हैं। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कालेसर राष्ट्रीय उद्यान ये हरियाणा राज्य में है। व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप को लॉन्च करने वाला हरियाणा राज्य भारत का पहला राज्य बना है। मानेसर में भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क को खोला गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा करी है। देश का पहला ग्रेन एटीएम गुरुग्राम में स्थापित हुआ है। राज्य सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों के सेना में भर्ती के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो अभी केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों के सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की शुरुआत की है। तो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन सही है। अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना को टूर ऑफ ड्यूटी योजना का भी नाम दिया गया है। देखिए, ये जो अग्निपथ योजना है इसके तहत जो भर्ती की जाएंगी ये मात्र 4 साल के लिए की जाएंगी।
यानी अगर इसमें से मान लीजिए 100 लोगों की भर्ती होती है तो इसमें से 80 लोग 4 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे, मात्र 20 लोगों को ही आगे की सेवा देने का मौका मिलेगा। अच्छा, इसमें जो भर्ती किए जाएंगे सशस्त्र बल, इनको नाम क्या दिया गया है? कर्मवीर। नेक्स्ट करंट अफेयर है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में पहली बार फीफा ई नेशंस कप 2022 के लिए क्वालिफाई किया है? तो अभी अपने देश भारत ने इतिहास में पहली बार फीफा ई नेशंस कप 2022 के लिए क्वालिफाई किया है। तो इस क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन सही है। ई नेशंस कप 2022 का आयोजन डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में आने वाली 27 जुलाई से लेकर 30 जुलाई के बीच में किया जाएगा और इतिहास में पहली बार भारत ने इसमें क्वालिफाई किया है। अब फीफा से रिलेटेड कुछ जो फैक्ट बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। फीफा का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। फीफा की स्थापना हुई थी 21 मई 1904 में। मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में है। प्रथम फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था 1930 में और कहां पर हुआ था? उरुग्वे में। विजेता भी इसका उरुग्वे ही बना था। आने वाले फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन हो रहा है इस बार कतर में और इसका शुभंकर क्या है? लाइव। अच्छा देखिए, इसकी स्पॉन्सर कंपनी बनी है भारत की एजुकेशन कंपनी बायजूस। नेक्स्ट करंट अफेयर है, विश्व रक्तदाता दिवस यानी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे निम्न में से किस दिन मनाया गया है? तो अभी 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया गया। तो इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन सही है। इस बार के विश्व रक्तदाता दिवस की थीम रखी गई है रक्तदान एकजुटता का काम। देखिए, इस बार के वर्ल्ड ब्लड डोनर डे का मेजबान देश कौन सा है? मैक्सिको। और थीम आप लोग याद रखिएगा, थीम है रक्तदान एकजुटता का काम। नेक्स्ट करंट अफेयर है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र परियोजना नामक वाहन निगरानी प्रणाली शुरू की है? तो अभी केरल राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र परियोजना नामक वाहन प्रणाली को शुरू किया है। सड़क यात्रा को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से सुरक्षा मित्र परियोजना को केरल सरकार ने शुरू किया है। अब केरल ने शुरू किया है तो एक बार केरल से लोकेटेड ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुअनंतपुरम। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर जीता है। पहले केरल ओलंपिक खेल तिरुवनंतपुरम में शुरू हुए। कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना है। 2023 में पहली विश्व मूक बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन केरल में होगा। केरल का कुबलांगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव बना है। राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में भारत के 74वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो अभी भारत के 74वें चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं राहुल श्रीवास्तव। ये हैं राहुल श्रीवास्तव जो कि अब 74वें चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। अच्छा, 73वें कौन बने थे? 73वें बने थे भरत सुब्रमण्यम। तो इनका नाम भी आप लोग याद रखिएगा। 73वें थे भरत सुब्रमण्यम और 74वें बन गए हैं राहुल श्रीवास्तव। ये सभी पुरुष वर्ग में है। महिला वर्ग में बात करें तो प्रियंका नुटक्की 23वीं चेस ग्रैंड मास्टर बनी थी भारत की। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 650 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो देखिए, अभी टेस्ट क्रिकेट में 650 से अधिक विकेट स्पिनर्स ने तो लिया था, जैसे कि शेन वॉर्न, मुथैया मुरलीधरन, लेकिन ऐसा कोई भी फास्ट बॉलर नहीं था जिसने 650 से ज्यादा विकेट लिए हों। और ऐसा कारनामा करने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं जेम्स एंडरसन। ये हैं इंग्लैंड के फास्ट बॉलर जेम्स एंडरसन, जिन्होंने 650 विकेट से ज्यादा ले लिए हैं टेस्ट क्रिकेट में। तो इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन सही है। देखिए, युजवेंद्र चहल का अभी आईपीएल 2022 में पर्पल कैप मिला था। डेरन समी जो कि
वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं और पूर्व कप्तान भी हैं। इनको पाकिस्तान ने एक सम्मान दिया है। कौन सा सम्मान दिया है? सितारा ए पाकिस्तान। और एंजुलो मैथ्यू जो कि मई महीने के आईसीसी क्रिकेट प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में चो सोन हुई किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री बनी है? तो अभी उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री बन गई हैं चो सोन हुई। ये है चो सोन हुई जो कि उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री बनी है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, किस राज्य के राज्यपाल ने रतन टाटा जी को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? तो अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने रतन टाटा जी को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है। तो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन सही है। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र का गठन हुआ था 1 मई 1960 में। राजधानी मुंबई है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राजकीय भाषा मराठी है। जिलों की संख्या 36 है। विधानसभा की 288 सीटें हैं। राज्यसभा की 19 सीटें हैं और लोकसभा की 48 सीटें हैं और विधान परिषद की 78 सीटें हैं। क्षेत्र की दृष्टि से महाराष्ट्र भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य बना है। महाराष्ट्र की कैबिनेट ने जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो दक्ष नागपुर में लॉन्च हुआ है। हुनर हाट का 40वां संस्करण मुंबई में आयोजित हुआ है। महाराष्ट्र की पुलिस के साथ भारतीय सेना ने सुरक्षा कवच 2 अभ्यास का आयोजन किया। महाराष्ट्र में 3 नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और 12 कंजर्वेशन टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं। करंट अफेयर के बाद अब स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन ने। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो भारत में पहली मेट्रो कोलकाता में चलाई गई थी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? ट्रिगवे ली। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 15 सदस्य होते हैं। 5 परमानेंट होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? नीदरलैंड के द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। भारतीय पर्यटन निगम की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? टेसी थॉमस को। फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में। श्रीलंका देश का पुराना नाम क्या है? तो श्रीलंका का पुराना नाम है सीलोन। अब कल की क्विज के क्वेश्चन जो पूछे गए थे आप लोग से, उसका आंसर देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का सुल्तान था जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी? तो देखिए, जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी उस समय दिल्ली का सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर बनेगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में किसके कार्यकाल के दौरान मंडल आयोग का गठन हुआ था? तो देखिए, जब भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे उसी दौरान ही मंडल आयोग का गठन किया गया। तो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आज के क्विज के क्वेश्चन है, इनके आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर लॉर्ड क्लाइव
या फिर लॉर्ड मैकाले? तो राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा। 2009 में जापान द्वारा लॉन्च किया गया दुनिया के पहले ग्रीन हाउस गैसों का अवलोकन करने वाले उपग्रह का क्या नाम है? इबुकी, तदामी, अकात्सुकी या फिर हायाबुसा? तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।